राजा दक्ष के यज्ञ का आयोजन बहुत धूमधाम से हुआ था, जिसमें सभी देवताओं, ऋषियों और महान विभूतियों को आमंत्रित किया गया था। हालांकि इस भव्य यज्ञ में भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया था, क्योंकि राजा दक्ष भगवान शिव से रुष्ट थे। दक्ष की यह नाराजगी उनकी पुत्री माता सती के मन में गहरी वेदना उत्पन्न कर रही थी। सती भगवान शिव की पत्नी थी और उन्होंने अपने पति का इस तरह का अपमान सहन नहीं किया। राजा दक्ष ने यज्ञ में भगवान शिव की निंदा की, जिसे सुनकर माता सती का हृदय अत्यंत आहत हुआ। अपने पति की निंदा और अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने उसी यज्ञ स्थल पर अपना शरीर त्याग दिया। माता सती के इस त्याग से भगवान शिव क्रोधित हो गए और उनके क्रोध की ज्वाला में पूरे यज्ञ स्थल में भय का माहौल छा गया। भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि वे राजा दक्ष का वध करें। उनके आदेश का पालन करते हुए शिव गणों ने राजा दक्ष का गला काट दिया, जिससे उनका मृत्यु हो गया। हालांकि भगवान शिव की यह क्रोध की स्थिति लंबे समय तक नहीं रही। उनका हृदय शीतल हो गया और उन्होंने अपने शिवत्व का पालन करते हुए राजा दक्ष को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया। परंतु राजा दक्ष का सिर यज्ञ की अग्नि में भस्म हो चुका था, जिसके कारण भगवान शिव ने एक बकरे का सिर लेकर उसे राजा दक्ष के धड़ पर स्थापित कर दिया। इस प्रक्रिया से राजा दक्ष पुनर्जीवित हो गए, लेकिन अब उनके मुख से बकरे जैसी ध्वनि ही निकल सकती थी। जब राजा दक्ष को पुनर्जीवित किया गया और उनके मुख से पहला शब्द निकला तो वह बम था। यह सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। इस शब्द की ध्वनि और उसकी शक्ति ने भगवान शिव के क्रोध को पूरी तरह शांत कर दिया। तभी से बम बम और हर हर बम बम का मंत्र भगवान शिव के भक्तों के लिए एक पवित्र उद्देश्य बन गया। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए श्रद्धालु भगवान शिव की स्तुति करने लगे और उनकी प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए इस मंत्र का जाप करना शुरू किया। समय के साथ बोल बम का नारा पूरे भारतवर्ष में गूंजने लगा। यह नारा खासकर कांवड़ यात्रा के समय सुनाई देता है, जब भक्त जन शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए गंगा जल लेकर लंबी यात्रा करते हैं। शिव भक्तों को यह विश्वास है कि बम बम का उच्चारण भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और यह मंत्र उनकी कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम मार्ग है। इस मंत्र का उच्चारण से भक्त जन भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार राजा दक्ष के यज्ञ से उत्पन्न यह बम बम का मंत्र आज भी भारत के कोने कोने में गूंजता है और भगवान शिव की आराधना का महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और भक्ति के साथ किया गया कोई भी कार्य उन्हें प्रसन्न करने में सक्षम होता है।